कैप्टन, मुबारक हो भाई। सुना है तुम्हारी रिहाई हो गई है, वो भी मेरी गवाही के बिना। क्या बात है भाई, कमाल है। वैसे कमाल तुम्हारा कहाँ है? कमाल तो है तुम्हारी उस कशिश का। उसी ने तो सबके सामने ये गवाही दी ना कि वो सारी रात तुम्हारे साथ थी और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। भाई वाह, मानना तो पड़ेगा कि दिल के आगे इज्जत जैसी चीजों का क्या मतलब। क्यों अब? इज्जत का तो ख्याल किया कशिश ने, मेरी इज्जत का, तो उसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। यू नो अलीशा, तुम्हारे और कशिश में यही फर्क है। तुम अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचती, और एक कशिश है जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती है। तुम यहाँ मुझे कशिश की तारीफें सुनाने के लिए आए हो अभी? नहीं, मैं जानता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें यह बताने के लिए आया कि असली मुजरिम पकड़ा गया है। तो मुझे इससे क्या है? तुम मुझे क्यों बताना है? क्यों? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि असली मुजरिम कौन है? खैर, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, जिन पर हमारा बिल्कुल भी शक नहीं होता, अक्सर वही मुजरिम होते हैं। और इस केस में जो असली मुजरिम है वो है तुम्हारे डैड, द नेवी एडमिरल। अलीशा, एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुमने मेरी मदद करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कम से कम अपने डैड के साथ ऐसा मत करना। Get out! Get out of my house अभी। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अभी तुम झूठे हो, you get lost from here। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकलो अभी। Just get out from here, get out! पापा, please, please, please pick up the phone। कहाँ फोन कर? ऑफिस में फोन करती हूँ। हेलो, मैं अलीशा बोल रही हूँ। जी बोलिए। हाँ, पापा है वहाँ पे, प्लीज मेरे पापा से बात करो। एडमिरल साहब को तो अरेस्ट कर लिया गया है। What? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पापा से बात करो अभी। मैं सही कह रहा हूँ। उन्हें देश की सुरक्षा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी करने और उन्हें दुश्मनों को बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त तो हाई सिक्योरिटी में है, आप उनसे बात नहीं कर सकते। Come, sit. Dad, I'm sorry, Dad. Dad, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये क्या कह रही है तुम होश में तो हो ना? हाँ डैडी, मैं सच बोल रही हूँ। ये सब मैंने किया है, अभी को सबक सिखाने के लिए। डैड, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसे मुझसे प्यार नहीं है। और जब मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया तो उसने इनकार कर दिया, और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई डैड, इसलिए मैंने ये सब किया। ये क्या किया बेटा तुमने? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है क्या? प्यार की लाचारी में तुमने जिंदगी की बाजी लगा दी। ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब किसी को भी नहीं बताना, और कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है। नहीं डैड, नहीं, ये सब मैंने किया है। इसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए डैड, आपको नहीं। पागल हो गई हो क्या? मैं कह रहा हूं ना,
ये गलती मेरी है। मेरी बात तुम समझती क्यों नहीं अलीशा बेटा? देखो बेटा, मैं तो करीब करीब अपनी जिंदगी जी ही चुका हूं। तुम्हारे आगे तो पूरी उम्र पड़ी है बेटा। आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। आज एक बार जिंदगी में एक बार मेरी बात मान लो बेटा। प्लीज किसी को भी कुछ मत बताना। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज तुमसे पहली बार मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं बेटा। अलीशा, एक एडवाइस देना चाहता हूं तुम्हें। तुमने मेरी मदद करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कम से कम अपने डैड के साथ ऐसा मत करना। जिसने भी मुझे आपसे अलग किया है ना डैड, उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। अभिषेक और कशिश, उन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये सब सिर्फ कशिश के झूठ की वजह से हुआ है पापा। उन दोनों से मैं बदला लेकर रहूंगी। आपको और स्नेहा को जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, प्लीज सोचना मत। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। स्नेहा के हॉस्पिटल के सारे बिल जिसने पे किए वो है कशिश। अभिषेक और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आज मैंने कोर्ट में वो सब कुछ नहीं कहा होता तो शायद आपको वो लोग उस जुर्म के लिए कसूरवार ठहराते हैं जो आपने नहीं किया था। मेरे प्यार की गहराई का कोई अंत नहीं। बस ये समझ लो कि अगर मैं ये कहूं कि सूजन मेरी जिंदगी है तो वो कम होगा, क्योंकि सूजन मेरी आत्मा में है। बंद कमरे में अपने इस दर्द को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया, लेकिन क्या सूजल के सामने अपने प्यार को छुपा पाओगे? बोलो अभिषेक, क्या तुम सूजल को सच बता पाओगे? क्या कशिश को किसी और की जिंदगी में जाते हुए देख पाओगे? हाँ, क्योंकि सूजल ही कशिश का पहला और आखिरी प्यार है, और ये मेरा फर्ज बनता है कि अपने दोस्त को उसका प्यार लौटा दूं। और तुम्हारा प्यार, उसका क्या? जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी खुशी में हमारी खुशी होती है, और कशिश की खुशी सूजल है। वो कशिश, वो तो तुम्हारी आंखों का सपना है ना? हाँ, क्योंकि वो मेरी आंखों का सपना है, इसलिए मैं उसकी आंखों में बसे सपने की इज्जत करता हूं, चाहे मेरा सपना पूरा हो ना हो। लेकिन मैं कशिश का सपना जरूर पूरा करूंगा, ठीक है? तुम तो ये कर लो, लेकिन स्नेहा का क्या? वो तो कशिश में अपनी माँ को देखती है। तुमसे कहीं ज्यादा स्नेहा को उसकी जरूरत है, तुम्हारे परिवार को उसकी जरूरत है। जरूरत और मोहब्बत में शायद यही फर्क होता है। जरूरत में हम पाना चाहते हैं, और मोहब्बत सिर्फ देने का नाम है। क्या बात है, लेकिन ये बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। कशिश के बिना तुम्हारा परिवार अधूरा है, जानता हूं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मैं कशिश की जिंदगी को अधूरा नहीं छोड़ सकता।
सुजल से मिलना उसका सबसे बड़ा मकसद है और उसके इस मकसद को मैं पूरा करूंगा। गलत फहमी है तुम्हें। कहीं ना कहीं कशिश भी तुमसे मोहब्बत करती थी, वरना अपनी बेइज्जती को सहकर वो तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोलती थी। तुम्हें बचाने के लिए सुजल की नजरों में नहीं गिरती। कई बार इंसान गिरकर भी बहुत ऊपर उठ जाता है और कशिश मेरी नजरों में बहुत ऊपर उठ चुकी है, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो उसकी नजरों में गिरे जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। मुझे सुजल से मिलकर उसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। पागल हो गए हो तुम सिर्फ अपना मतलब देख रहे हो। कशिश के बिना तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं हो सकती। जज्बाती मत बनो अभिषेक। जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती, समझदारी से काम लो। आज कशिश तुम्हारी हो सकती है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ खामोश रहना है। मेरी बात मानो, लौट जाओ यहां से। अपने जहन में ऐसी बात लाओ भी मत। जस्ट शट अप, चले जाओ यहां से। मैंने कहा जस्ट लीव। क्या उसे सब कुछ पता चल गया? मुझे लगता है कि सुजल को मुझ पर पूरी तरह से शक हो चुका है कि मैं उस गरेवाल को दवाई में जहर मिलाकर दे रहा था और इसके बारे में बहुत जल्द मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि इसके बारे में उसके हाथ में कोई भी सबूत लगे। प्लीज स्वयं बी केयरफुल। अगर किसी को भी कुछ पता चल गया ना तो तुम्हारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, और अगर सीची को पता चल गया तो वो तुझे उस घर में 1 मिनट नहीं रहने देगा। प्लीज बी केयरफुल। आप फिक्र मत करो माँ, मैं इसकी नौबत नहीं आने दूंगा। आज वो अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं ना, और वो उसे यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उनके इस जश्न को इतना यादगार बनाऊंगा कि इसके बाद किसी भी गरेवाल को कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये जश्न उनकी जिंदगी का आखिरी जश्न होगा। और वैसे भी मैं उनके साथ में शराफत का नाटक करते करते थक चुका हूं। मेरे बाप की 25वीं सालगिरह है, तो कोई ना कोई तोहफा तो मुझे देना ही होगा ना। चलो, हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं किससे बात कर रहे ऋषि? आजकल दिन रात दिमाग में एक ही नाम चल रहा है, स्वयं शेरगिल। फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। कहीं नहीं जाएगा तू, और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तू। क्यों बेबी? जिस आदमी की हमारे सामने खड़े होने की हैसियत नहीं थी, आज हमारे घर पर राज कर रहा है। जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि डैड ऐसा चाहते हैं। बेबी, डैड का दिमाग खराब हो गया, लेकिन मेरा नहीं। मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। ऋषि, कुछ नहीं करेगा तू। क्यों? क्या चाहते हैं आप कि मैं इस घर में नपुंसक की तरह बैठूं? मैं नपुंसक नहीं हूं। स्वयं चाल पर चाल चला जा रहा है और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। क्या चाहते हैं आप? अरे लाचार आप लोग हो गए। तुझे क्या लगता है? सिर्फ तुझे इस घर की फिक्र है? इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और वो मैं कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप बेबी? क्या करना है आपको? वही मैं जानना चाहता हूं। और क्या कर रहे हैं आप? आप लोग कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि बड़ों से इस तरह बात करते हैं। मॉम, आपको भी ये लगता है कि मैं गलत हूं? क्या हो रहा है ये सब? मैंने तो सोचा था मेरे सारे बेटे हंसी खुशी एक छत के नीचे रहेंगे, लेकिन यहाँ डैड, इस घर में आज जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। शादी कर दिया उसने आप पर। तुम चलो मेरे साथ। ऋषि, अंदर जा। ऋषि, चलो यहाँ से।
सर, आपसे मिलने कोई आया है। कौन है? जी पता नहीं सर। कहाँ बैठा है? आपके कमरे में वे आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। तुम? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। कुछ पर्सनल बात। पर्सनल बातें उन लोगों के बीच में होती हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ भी पर्सनल तो है ना जान पहचान। मैंने तुम्हें कशिश की आंखों में देखा है, उसकी आवाज में सुना मैं। मेरी जिंदगी का वो दौर गुजर चुका है। जिससे आप प्यार करते हैं वो कभी दौर नहीं होता, वो तो बस होता है। हमेशा हमेशा कुछ भी नहीं रहता कैप्टन। अगर रहता है तो बस अतीत। कशिश सिर्फ मेरा अतीत है। सुजल, कशिश तुमसे बहुत प्यार करती है। दुनिया में कितने लोग हैं जो किसी न किसी से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जिससे तुम प्यार करो वो भी तुमसे प्यार करे। और प्यार की मंजिल हर किसी को नहीं मिलती। हर किसी को उसके प्यार की मंजिल नहीं मिलती। लेकिन यहाँ बात कुछ और है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी कशिश से उतना ही प्यार करते हो जितना वो तुमसे प्यार करती है। तुम जबरदस्ती मेरे ऊपर रिश्ते थोपने की कोशिश कर रहे हो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें रिश्ते मिले हैं। हर एक की किस्मत ऐसी नहीं होती। मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का वक्त नहीं है। लेकिन सुजल, तुम्हें मेरी बातें सुननी होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दो लोगों को उस बात की सजा मिले जो कभी हुई नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और कशिश के बीच में कोई गलतफहमी पैदा हो। तो तुम यहाँ पर कशिश की पैरवी करने आए? नहीं, सच्चाई बताने आए। और सच्चाई ये है कि उस दिन तुमने कोर्ट में जो कुछ भी सुना वो एक झूठ था। कशिश और मैंने कोई भी रात साथ में नहीं गुजारी है। वो तो उसका एहसान था कि उसने कोर्ट में मेरे लिए झूठा बयान दिया। सुजल, मेरी एक बच्ची है जिसे कैंसर है। वो कुछ दिनों की मेहमान है। और ये सब कशिश ने उसी के लिए किया ताकि वो अपने पापा के साथ कुछ वक्त गुजार सके। एहसान के बहाने ही सही, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उससे जुड़ पाया, उसे जान पाया। सुजल, कशिश तुमसे बहुत प्यार करती है। उसके लिए अपने मन में कोई भी गलतफहमी मत लाओ। उससे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। अगर तुम अपनी बात कह चुके तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि कशिश के लिए मेरे दिल में जो भावनाएं थी वो मैं जीत चुका। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी से भी प्यार करे, किसी की भी खुशकिस्मती बने। तुम्हारा कशिश से क्या रिश्ता है मैं नहीं जानना चाहती, और अगर कुछ है तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।